हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यशवंत पर। आइए दोस्तों, मैं पहले 2 क्लास ले चुका हूं एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें फंडामेंटल तरीके से उसमें एलसीएम निकालने और क्वेश्चन को जैसे जूनियर स्कूल में पढ़ाया जाता है 6, 7, 8, 9 में, उसके जैसा बताया हूँ। लेकिन आज मैं कंपटीशन लेवल में जब बहुत कम समय में बनाना रहता है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, तो उसको कैसे निकालना है उसके बारे में भी आज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मान लीजिए दोस्तों 2, 4, 6, 8, इसका हमको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल मेथड में करते थे कि इस तरह से बनाते थे, 2 से फिर 3 से इस तरह से काटते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम में सबसे पहले बड़ा इसमें संख्या क्या है, 8 है। अब देखेंगे कि सब संख्या 8 से इसको डिवाइड कर पा रहा है, यानी विभक्त कर पा रहा है पूरा। तो देखेंगे कि 2 से तो हो रहा है, लेकिन 4 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। तो 8 इसका एलसीएम नहीं होगा। तब 8 का मल्टीपल देखेंगे कि 8 का गुणज में कौन सा आएगा। मान लीजिए 16 आता है, तो 16 को तो 8 डिवाइड कर सकता है, 4 करेगा, 2 करेगा, 6 नहीं। 8 तरीके 24, मान लीजिए कि 24 है, तो 24 में 8 से भी भाग लग गया, 6 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा। तो यानी कि एलसीएम जब भी हमको शॉर्ट तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बड़ा संख्या देखना है, उसमें लगा करके बाकी शेष संख्या से देखें कि यदि डिवाइड हो जाता है तब तो बड़ी संख्या एलसीएम हो सकता है, अन्यथा उसका बड़ी संख्या का गुना करते जाएंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें सारे संख्या से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब हम 8 के पढ़ा दोस्तों 3 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, और 24 जो है सब संख्या से डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी कि इसका एलसीएम दोस्तों 24 आ जाएगा। एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। स्कूल मेथड में तो आप वो भाग विधि द्वारा निकालते थे, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में इस टाइप का ही देखा जाता है। और देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है दोस्तों। और आगे प्रॉब्लम ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या आ जाए जो अभाज्य संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 7। अब इस टाइप का संख्या है, अब उसका जब हमको एलसीएम निकालना होता है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आपस में मल्टीप्लाई ही कर देना रहता है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का ही एलसीएम हम छोटा संख्या ले रहे हैं, 2 या 3 अभाज्य है। अब इसका एलसीएम कहेगा तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि 2 से 3 में नहीं लग रहा है भाग, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6, 3 दूना के 6। अब 6 में देखिए कि भाग लग रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट, बड़ा नंबर को ही एलसीएम में लेना है और उसमें भाग लगा कर देखना है। अगर उसमें यदि भाग लग जाता है बड़े संख्या में से संख्या सबसे, तो समझिए कि एलसीएम वही हो जाएगा। और नहीं होता है तो उसका बड़ी संख्या का गुणज आप देखिए, फिर उसके बाद उसमें भाग लगा करके देखिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जब क्वेश्चन बताया जा रहा था, वहाँ पर बड़ा क्वेश्चन की 3 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या, कुछ संख्या दिया रहता था। अब बोलता था कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 3 अंक के या 5 अंक के या 4 अंक के, जो इतना से डिवाइड है। तो ऑप्शन मेथड से जाइएगा उस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि विभाज्यता के नियम हम पढ़ा चुके हैं पीछे वाले क्लास में। तो विभाज्यता के नियम में क्या है, 3 का विभाज्यता, 2 का विभाज्यता, 4 का विभाज्यता, ये सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों। उस आधार पर आप डायरेक्ट वहां से विभाज्यता से भाग करके देख लीजिएगा ऑप्शन में। तो सबसे बड़ी संख्या पहले देखिएगा, वो यदि डिवाइड नहीं हो जाता तो उसके बाद सेकेंड वाला संख्या देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और जैसे 3 है, 5 है और 10 है, ठीक।
अब दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 10। अब 10 में देखिए कि 5 से तो भाग लग गया, लेकिन 3 से भाग नहीं लगा। तो 10 के गुणज देखिए कि किस में लग रहा है, 20 में नहीं लगेगा, 30 में लग सकता है। 30 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लगेगा, 10 से भाग। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। अब बोल रहा है कि ये जो संख्या है, बोलेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे विभाज्यफल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है, ठीक ना। अब इसी तरह से कोई संख्या ऑप्शन दे देगा दोस्तों, वहां पर अभी हम ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विभाज्यता के रूल अप्लाई कर सकते हैं। 3 का विभाज्यता, फिर 5 का विभाज्यता, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए, ऐसा संख्या वो आना चाहिए। तो इस तरह से संख्या लाने के लिए पहले हम आंसर ले आते हैं, भाग दे करके ही दोस्तों ले आते हैं। तो 3 तरीके 9 यानी 90, 3 9 आ जाएगा, फिर 9 3 तरीके 9, भाग मेथड से भी अभी देख लीजिए। तो रिमाइंडर 9 आया, 9 घटा दीजिएगा तो 990। इस तरह के ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर। तो आपको इस तरह से भाग नहीं देना है दोस्तों, वहां पर भाग नहीं देना है। आप इस ऑप्शन से दिए हुए नंबर से ही चलना है विभाज्यता के नियम से, यानी कि दिया हुआ संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने का क्या है कि अंकों का योग 3 से पूरा कटे, 9 और 9 18, यानी 3 से कट गया। अब 5 से विभाज्यता में अंत में 5 या 0 होना चाहिए, इससे भी कट गया, 5 से भी कट गया। 10 जहाँ 0 रहेगा वो कट जाएगा। तो यानी कि तीनों संख्या से दिया हुआ जब वो संख्या कट जाएगा तो वही सबसे बड़ी संख्या होगा। ये भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एलसीएम निकालने का भी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन ए मान लीजिए कि 960 रहा होगा, ऑप्शन बी मान लीजिए कि 931 रहा होगा, इसी तरह से ऑप्शन सी मान लीजिए 980 रहा होगा। इस टाइप के ऑप्शन रहता है। तो सबसे बड़ी जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, उसी को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, और उससे अगर नहीं कटता है तो उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला नंबर को देखेंगे, वो भी नहीं होता तो उसके बाद तीसरा, इस तरह से। अब मान लीजिए दोस्तों इसी में क्वेश्चन में दे दिया रहता है वहाँ पर, सपोज दैट कि इतना से भाग करने के बाद शेष 2 बच जाता। कितना बच जाता शेष दोस्तों, मान लीजिए यही क्वेश्चन बोल देता कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, या छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि 3 5 10 से भाग देने के बाद शेषफल 2 बच जाता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि 990 ही दिया रहेगा, सपोज दैट अभी देखे थे जो कट जाता था। तो इससे तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन शेष 2 बच जाता है, तो वहाँ पर 2 ले जाके जोड़ दीजिएगा। देख लीजिएगा विभाज्यता के नियम लगा कि जो कट रहा है वो उसमें ले जाकर के रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा, तो 992 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको भाग विधि से एलसीएम निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट आप दिए हुए नंबर से विभाज्यता के नियम के आधार पर आप चेक कर सकते हैं। ये तो रहा एलसीएम की बात, एलसीएम निकालने का। एक और तरीका है, मान लीजिए आप 6 8 और 10 इस टाइप का एलसीएम निकालना है। तो एक भाग विधि तो सिखाए थे, लेकिन एक गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। 6 के लिए कितना लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3। 8 के लिए आप कितना लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 4 लिख सकते हैं। 10 के लिए आप कितना गुणनखंड लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सबसे पहले एक सब में मिल रहा है उसको ले लीजिए, 2 सब में है उसको ले लीजिए, जो कॉमन तो मिल रहा हो तो लेना ही है, सबसे बड़ा वाला पावर का। साथ में साथ जो नहीं मिल रहा वो भी ले लीजिए, 3 4 5। तो इस तरह से कीजिएगा तो इसका एलसीएम दे देगा दोस्तों। कितना हुआ, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 5 120।
तो 120 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आप फैक्टर मेथड से भी कर करके देख सकते हैं। अब कभी मान लीजिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 6 गुने 7 के पावर 2, एक ऐसे दिया है। अब दे देगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 6 के पावर 2 गुने 7, इस टाइप का दे दिया। अब इसका जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर किसमें है उसको लेना है, सबसे ज़्यादा वाला पावर। तो 2 के पावर 5 यहाँ है। फिर इसके बाद 3 के पावर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर किसमें है, ज़्यादा पावर वाला को लेना है, 3 के पावर 5 है। फिर देखेंगे 6 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 6 का पावर 2 है, उसको लेना है। फिर देखना है कि 7 का पावर ज़्यादा कहाँ है, तो 7 का पावर 2। तो इस टाइप का दोस्तों एलसीएम लिया जाता है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा बार आया होगा उसी को लिया जाता है, और जो नहीं रहता है उसको भी कॉमन ले लिया जाता है। अब देख लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 6 नहीं होगा, 4 8 और 12 हो जाएगा। इसका जब एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले छोटा नंबर को हम लोग देखते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ा वाला को देखते थे, उसमें भाग लगा करके। अब छोटा वाला नंबर को ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि छोटा वाला नंबर से सबको भाग दे पाता है कि नहीं। देखिए 4 को भी काट देगा, 8 को काट देगा, 12 को काट देगा। तो यानी कि एचसीएफ जो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखना है कि एक किसको काट पाता है, 3 सबको काट पाता है कि नहीं काट पाता है। 3 को भी काट पाता है, 3 12 को भी काट देता है, 3 18 को भी काट देता है। यानी कि 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 6 ले लिए, 9 ले लिए, 15 ले लिए और 18 ले लिए, इस टाइप का क्वेश्चन ले लिए। अब देखिए इसमें एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ देखने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर को देखते हैं। इससे भाग लगाकर सब में देखा जाता है कि लग जाता है तो वो एचसीएफ होगा। यदि नहीं लगता है तो उसका आप गुणनखंड कीजिए। जैसे मान लीजिए 2 गुने 3 में तो इसको तोड़ सकते हैं। आप देख लीजिए कि 6 से पढ़िएगा तो 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। 2 से भी 9 में नहीं जाएगा तो 2 तो हो नहीं सकता है एचसीएफ। तब 3 से देखिए कि 3 में 6 में भी भाग लग जाता है, 9 में, 15 में, 18 में। यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो वहाँ पर डायरेक्ट दिया जा सकता है कि एचसीएफ इसका क्या होगा। तो आप भाग विधि से नहीं निकालना है, वहाँ सबसे छोटा नंबर को देखना है। यदि उससे भाग लग जाएगा तो वही एचसीएफ हो जाएगा, और नहीं तो उसका फैक्टर कीजिएगा। अब फैक्टर से इंडिविजुअली भाग दे करके देखिएगा, सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए जो उसको काट दे। जैसे मान लीजिए हम 6 दे दिए, अब जैसे मान लीजिए 4 हो जाए और 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी सब नियम तो ही होगा। जो छोटा नंबर से भाग दे करके देख लीजिए, तब भाग तो नहीं जा रहा है 4 से सब में। तब 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 गुने 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 से सब में भागा लग जा रहा है, 2 से इसमें भाग लग गया, इसमें भाग लग गया, इसमें भाग लग गया, इसमें भाग लग गया। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 अंक की बड़ी संख्या या 6 अंक की बड़ी संख्या
या 3 अंक की बड़ी संख्या कुछ दे दिया नंबर, अब उससे भाग देने के बाद शेषफल 3 बचे 5 बचे जो भी बचता है, अब उसको क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट ऑप्शन मेथड में जाइएगा, विभाज्यता के दिए हुए जो नंबर रहेगा उसमें से विभाज्यता के नियम को चेक करके उसको जो कट जाएगा सबसे बड़ी संख्या वो रहेगा, और ले जा करके अंत में उसका जितना रिमाइंडर बोल रहा है, शेष बोल रहा है, शेष को आप जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले तो फंडामेंटल तरीके से ही बताए हुए हैं क्योंकि सिखाना है हमको। मैं अब आज शॉर्टकट तरीका बता दिए कि एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। इसी तरह से आप जो भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा आप ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विभाज्यता के रूल के बारे में पढ़ना जरूरी है। विभाज्यता के रूल हमने पढ़ा दिया है, जा करके देखिएगा मेरे वीडियो पर, सीख करके विभाज्यता के नियम से बना सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।